है विधानसभा में आज भी लंपीस के डिजीज की गूंज। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के बीच ये चर्चा होगी। पक्ष और विपक्ष के विधायक इस दौरान अपनी बात रखेंगे। मंत्री लालचंद कटारिया सभी के जवाब देंगे और विपक्ष ने देखिए लंपी से ग्रसित गायों की मौत पर चर्चा की मांग की थी। विधानसभा में आज 2 बिल भी सदन के पटल पर पहुंचेंगे। विधानसभा अधिकारियों सदस्यों परिलब्धियों को लेकर के पेंशन बिल, विधायकों का हाउसिंग अलाउंस इस बिल के लिए बढ़ जाएगा। उसके बाद भी राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन बिल भी रखा जाएगा सदन के पटल पर। शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विधानसभा आएंगे। विधानसभा में उपराष्ट्रपति का अभिनंदन कार्यक्रम होगा। खास है आज का दिन और व्यस्त आज का दिन, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही जहां शुरू होगी तो कल के जो आक्रामक तेवर विपक्ष के थे उसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी, वो आज एक बार फिर से नजर आ सकते हैं, क्योंकि आज सवाल जवाब भी होंगे। आज ये चर्चा 12 से 3 बजे के बीच। पूरी जानकारी के साथ में विधानसभा के बाहर से हमारे सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, कल जो बातचीत अधूरी रह गई थी अब कार्यवाही के स्थगित होने के बाद में आज एक बार फिर से होने वाली है। चर्चा का दिन है, आज 12 से 3 बजे का समय दिया गया है। कितनी चहलकदमी अभी वहां पर और क्या जानकारी पूरे दिन भर की? विधानसभा में कल का दिन हंगामेदार रहा था और 1 घंटे की जो कार्रवाई में से आधे घंटे की कार्रवाई बाधित रही थी और ना कि कोई चर्चा हो पाई थी और ना ही ढंग से सदन चल पाया था। लेकिन आज उम्मीद है कि सदन है वो चल पाएगा, क्योंकि आज सरकार ने इस बात को माना है कि लंपी वायरस डिजीज़ को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। आज दिन भर चर्चा होगी और शाम को सरकार की तरफ से जो पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया, उनका जवाब आएगा। सदन में किस तरह की तैयारी रहेगी, किस तरह सत्ता पक्ष तैयार है विपक्ष के हमलों को झेलने के लिए, और विभिन्न जो मुद्दे चाहे लंपी वायरस हो चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, हमारे साथ मौजूद है उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, कल तो सदन है हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि विपक्ष का ये आरोप था कि सरकार ने जो है कंटिन्यू सदन रखा, इसलिए उनको सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। आज आप सहमत हुए लंपी वायरस डिजीज़ पे चर्चा करने के लिए, तो किस तरह की चर्चा होगी और ये एक माना जाए कि सरकार की तरफ से कोई ठोस बात रखी जाएगी कि किस तरह प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है इस डिजीज़ को रोकने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए? देखिए, राजस्थान में जो सरकार काम कर रही है पिछले 4 साल से, इतना शानदार काम कर रही है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बजट लेके आए थे चौथा, तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि पैसा कहाँ से आएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं जादूगर हूँ, पैसा अपने आप आ जाएगा। और 1 साल नहीं हुआ, बजट अभी आएगा मार्च में फरवरी में, उससे पहले क्रियान्वित हो चुकी है, पैसा भी रिलीज हो चुका है और नींव के मुहूर्त भी हो गए, भूमि पूजन भी हो गए। मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल की जो हो रहे हैं उसमें जा रहे हैं। जैसे मैं नावा में गया, मुख्यमंत्री जी गए तो 1 लाख लोग इकट्ठा हुए, हमने भूमि पूजन करवाया, कई कार्यक्रम। उसी प्रकार पूरे प्रदेश में हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम। तो अब तो ये जो हो रहा है राजस्थान के अंदर, लोकप्रियता सिद्ध हो रही है सीएम साहब की, और कांग्रेस की सरकार वहाँ पर रिपीट होने की संभावना हो रही है। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक दल की मीटिंग हुई है उसमें उनको डांट पड़ी है। जो उनका सेंटर का जो प्रभारी है, उन्होंने कहा 4 साल में आपने विपक्ष की भूमिका इसी तरह नहीं निभाई, 8-8 10 मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी तो खाली एक औपचारिकता करी है, पहले दिन से ये कोशिश करी थी लंपी लंपी लंपी। जब हमने कल बीएससी की मीटिंग में चर्चा करी तो हमने एकदम से सहमति प्रदान कर दी कि लंपी के अंदर चर्चा होगी और चाहे जितनी देर चर्चा होगी। और विपक्ष क्या घेरेगा, हम घेरेंगे उनको, केंद्र सरकार को। कि केंद्र सरकार के मंत्री यहाँ पर आए थे, उनके प्रधानमंत्री है, 25-25 MP है, उन्होंने 1 पैसा भी दिया लंपी में। या कभी बात उठाई सेंटर में, या 25 MP ने PM से मिले, कभी कोरोना में भी नहीं मिले थे। कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन के लिए मुख्यमंत्री जी बार बार इनको कहते थे, तभी भी इन्होंने राजनीति करी, अभी भी वो राजनीति कर रहे हैं अभी भी। इसलिए मेरा कहना है मतलब ये चर्चा चलेगी। कांग्रेस के विधायक पूरी तरह तैयार है। जब से कल ये चर्चा की बात आई, मेरे पास में फ़ोन से फ़ोन आ रहे हैं, हम लोग तैयार हैं। आज देखना आप तैयारी, कांग्रेस के विधायक जबरदस्त तैयारी के साथ के अंदर केंद्र सरकार पे हमला बोलेंगे। सदन में तो तैयार है, लेकिन सदन के बाहर भी जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में विपक्ष लंपी को लेके प्रदर्शन है। कल कुछ जो भाजपा के विधायक है वो गाय लेकर भी आए थे प्रदर्शन करने के लिए। वो गाय लेके आए तो गाय भी भग गई यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब यहाँ गाय लेके आए थे, अगर वो राजनीति नहीं करते, ईमानदारी से लेके आते, तो गाय हमारी माता है, वो भी समझ रहे। जब वो अपने वक्तव्य, गलत वक्तव्य बोलने लगे तो गाय भी बिदक के भग गई। अब अंदाज लगा सकते हो, इनको खाली गाय ला सकते हैं, गाय के ऊपर कवर लगा सकते हैं, गाय का दूध पी सकते हैं, लेकिन गाय को किस प्रकार से पाल सकते हैं ये इनको पता नहीं है। ये किसान को पता है। और किसान, कांग्रेस की अगर कोई किसानों की पार्टी है तो कांग्रेस है। और हम लोगों ने पता है, हमारे माँ, हमारी जो बहनें,
जो गाय का गोबर किस प्रकार से खेतों घरों के अंदर लीप के और उसका महत्व होता था, गाय का मूत्र होता है किस प्रकार आदमी को जीवन बचाने के लिए काम आता है, ये हम लोग जानते हैं, ये नहीं जानते। ये रेडीमेड दूध ला के पिए आज तक, और गलती से इन्होंने कहीं गाय रख भी ली है घर से तो गोबर हाथ से नहीं उठाते, ये मशीनों से दस्ते पहन के उस प्रकार से उठाने वाले लोग हैं। इसलिए इन्होंने गाय के ऊपर राजनीति करी है। गाय की इनको परिभाषा आती नहीं है। गाय में हमारे प्रमोद भाया जैन हो, मेवाराम जैन हो, ये गौशालाओं में गए हैं, हम लोग गए हैं गौशाला में, प्रभारी मंत्री गए हैं, गौशालाओं के संचालकों से मिले हैं, गाँव के लोगों से मिले हैं, किस प्रकार से वहाँ पर जो है गाय को देसी इलाज किया जा सकता है। कांग्रेस को लोगों ने पूरा प्रयास किया है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। और एक दिन ऐसा आएगा कि राजस्थान से लंपी बीमारी जो है गाय से हट जाएगी। लंपी तो हट जाएगी, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जरूर सवाल खड़े होते हैं। जहां से आप आते हैं नागौर से, वहां गैंगवार चलता है, हत्याएं होती है सरेआम, तो कानून व्यवस्था को लेकर तो कहीं ना कहीं आपको भी अब सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पहले दिन से पारदर्शी, जवाबदेही और संवेदनशील सरकार देने का वादा किया, और उसी के तहत उन्होंने ये कर दिया कि कहीं पर भी कोई पीड़ित पक्ष है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो सीधा एसपी के पास में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। ये राजस्थान की सरकार ने किया था, किसी और सरकार ने नहीं किया था। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी हरियाणा से आ रहा है, अपराधी उत्तर प्रदेश से आ रहा है, अपराधी गुजरात से आ रहा है, यार अपराधी कहाँ से आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पर सरकारें हैं वहाँ पर अपराधी है, और वो दूसरी जगह जाके एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी जो एक बहुत बढ़िया प्रदेश है, राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश रहा है, उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें से दूर से आके दूसरे लोग जो वातावरण ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अपराधी पकड़े जाएंगे, अंजाम दिए जाएंगे, अधिकारी पूरे तैनात है, सरकार पूरी तैनात है, और राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था और प्रदेशों की बजाय बहुत बेहतर तरीके से तैनात। तो महेंद्र जी, जहां ये हत्याकांड हुआ उससे कुछ देर में दूर जो है कलेक्टर भी तैनात थे, एसपी भी तैनात थे, कोर्ट कचहरी वहाँ पे है, तो वहाँ ऐसी घटना हो रही है तो आदमी बचेगा कहाँ पर? देखिए, जहाँ पर भी मैंने निवेदन किया, जहाँ पर भी कोई भी घटना कहीं पर भी घटित होती है, चाहे वो कलेक्ट्रेट पे हो, चाहे एसपी पे हो, चाहे वो वाटर बक्स पे हो, चाहे सार्वजनिक चौराहे पे हो, सुनसान जगह में हो, घटना ही होती है, और घटना के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार पूरी तरह तैनात है, कार्रवाई होगी, और अधिकारियों ने इस बात को कहा है जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। जल्दी अपराधी पकड़े जाए, तो क्या ये आप विश्वास दिलाते हैं कि जो नागौर की जो घटना है, क्योंकि बार बार नागौर में ऐसी हो रही है, रिपीट ना हो, इस तरह की भी कोई व्यवस्था होगी? कहीं खौफ नज़र आएगा पुलिस का, क्योंकि अभी तो खौफ अपराधियों का नज़र आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह इस बात को लेकर, जब भी कोई कार्रवाई इस प्रकार की कोई घटना कहीं घटी है, सरकार ने उसके ऊपर पूरा तरीके से चर्चा करी है, बात करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की मीटिंग लेके, जब भी कोई इस प्रकार की घटना घटित होती है तो चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और निश्चित रूप से इस पर लगाम लगाया जाएगा और अपराधी पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। तो उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की है, उन्होंने ये भी बताया है कि लंपी वायरस डिजीज को लेके जो सदन में चर्चा होगी उसमें सरकार अपनी तरफ से पूरे तथ्य रखेगी, अपनी बात रखेगी, और विपक्ष जो भी कुछ पूछना चाहे, जिन भी मुद्दों पर सवाल खड़ा करना चाहे, सरकार उनके लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई कदम उठाए हैं, चाहे वीसी की हो, चाहे डॉक्टर्स की जो टीम है वो तैनात की हो, केंद्र से लगातार अपील की हो, तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो जवाब है वो तैयार है, और सरकार पूरी तरह से तैयारी के साथ सदन में आएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कानून व्यवस्था को लेकर, नागौर में लगातार घटना हुई है, पहले भी घटना इस तरह घटित हुई है, अब जो नई घटना जो गैंगवार की हुई है उसको लेके महेंद्र चौधरी का कहना है कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, और इस बात की कोशिश रहेगी कि जो अपराध है उन पर लगाम लगे, और जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उनको सज़ा दिलाई जाएगी। तो आज जो विधानसभा जब शुरू होगी तब देखना ये होगा कि कल जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ था, क्या उसी तर्ज पे आज भी कहीं हंगामे से शुरुआत ना हो। लेकिन चूंकि सरकार ने पहले से ही विपक्ष की एक मांग को माना है कि लंपी वायरस डिजीज जो है उसको लेकर, जो कि एक मुद्दा बना है सदन से लेकर सदन के बाहर तक, किसानों से जुड़ा मुद्दा है, आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। बिल्कुल नरेश जी, खास दिन है, आगे भी आपसे अपडेट देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।